बानी पीचाई की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान, जाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर कर ली। नौरीन न्याजी ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन न्याजी के अल्फाज लबो लहजा और ये सोच बानी पीचाई के उस मखसूस बयानी की आकासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद है। बानी पीचाई, उसकी बहनें और खानदान अपने जाती मफादात के हसूल के लिए मुल्क की सालमियत को भी दाव पर लगा सकते हैं। नौरीन न्याजी का यह गुमराहकुन बयान भारतीय बयानिया को तक़वियत देता है जिसे अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। फिर वो कहें कि कैसे जी ये शहादतों पर जो जिक्र किया वो तो एक ऐसा जुमला है जिस पर मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि शायद आप जोश खताबत में कह गए, आपसे तवक्को नहीं थी। आज मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि व्हाट इज दिस चेंज ऑफ पोजीशन, ये बात आपको करने की जरूरत क्यों? अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजल रहमान का बयान समझ से बालातर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब, कहा मौलाना मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। जब आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी आपने मुशर्रफ को वोट दिया। बानी पीचाई को भी हुकूमत लेने के लिए फौज का सियासी किरदार कबूल था। आइन, अकल और दलाइल से बात करें। हम शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के गयूर अवाम को साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। पुलिस पर हमले के बाद जो फोर्स मदद फराहम करने के लिए गई उस पर भी हमला किया गया। क्वेटा धरने में कुछ सियासी लीडरों ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात से खिताब, कहा जुडिशल कमीशन बना दिया गया, तमाम हकायक कौम के सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज बलोच अवाम का नाकाम बनाएंगे। सरफराज बुगटी के मुताबिक मार्का हक में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को जहारियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिमो मलजूम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरी में अहम बैठक। नून लीग की आला क़यादत ने अहम कौमी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और रोज़ाना की बुनियाद पर मुमकिन कीमतों के तायुन से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बर वक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इंटेलिजेंस कार्रवाई से वाना और गिरदोनवाह की शहरी आबादी को बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले तबाह कर दी। कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी हो गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमरीकी फौज के ईरान पर शदीद बमबारी, फौजी लॉजिस्टिक बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा हुर्मुज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद जबकि 8 जख्मी हो गए। निस्बत में बिजली तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट पंप को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स की बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फोर्सेज ने जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिन में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, एक को नकारा बनाया गया। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले, कई एहलकार जख्मी। ईरानी फौज का शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा, कहा अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का भी दावा। मसनूई जहानत के मरकज को भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। ईरानी हमलों में कुवैती फौज के कई मराकज़ और फौजी कैंप भी निशाना बने। जमीनी अफवाज के मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। एक
बिजली घर और एक डिसैलिनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। उर्दनी फौज का 10 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। दर्जनों तैयार इसराइल रवाना। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर गौर मंसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तंजीमात को निशाना बनाना शामिल है। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबने हुर्मुज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। आइंदा चंद रोज़ में मजीद अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुँच सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर उल हमद अल साबी का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने के आज़म का इजहार किया गया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल के सदर को खत लिख दिया और मुज़गान के जनूबी सूबे में पुलों, रेलवे स्टेशन और रहायशी इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों से आगाह किया। सईद इरवानी का कहना है कि अमरीकी हमले कौम मुत्तहिदा की चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन को भी बराह रास्त हमले में निशाना बनाया गया। टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। रेलवे के 2 मुलाजिमीन जख्मी भी हुए। पाकिस्तान की कई माह की सालसी और सिफारती कोशिशों से 14 नकाती मुफ़ाहमती याददाश्त तय पाई थी। MOU के तहत फ्रीकैंट दरमियान मुज़ाकरात 6 माह बाद शुरू होना थे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का एक सर बयान। कहा, अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त की शराइत की और अपनी तशरीह की जो मुआहदे की रूह के मुनाफी थी। आबने हुर्मुज़ के हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश भी की गई। अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त और बैनुल-अक़वामी असूलों के बरखिलाफ जंग का आगाज़ किया। ईरानी सफ़ीर ने आलमी बरादरी से अमरीकी जरहारियत की मज़म्मत और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। अमरीका ईरान कशीदगी आलमी मंडी में तेल कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल कीमत $3.10 इजाफे से $87.33 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $3.14 महंगा होकर $82.09 फी बैरल का हो गया। मरबान खाम तेल $80.67, WI मिडलैंड $81.81 पर पहुंच गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के नए निज़ाम पर अहम इजलास। रोज़ाना कीमतों के निज़ाम पर अमल दरामद की निगरानी के लिए ख़ुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम की ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन को सनत से मुसलसल मुशावरत जारी रखने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा, हुकूमत सारिफीन के मुफाद और पेट्रोलियम शोबे की पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। रोज़ाना कीमतों का निज़ाम वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी काबीना की मंजूरी से नाफिज किया जा रहा है। रोज़ाना कीमतों के तायुन से शफाफियत, मुनसिफाना कीमतें और मुसाबकती माहौल को फ़रोग मिलेगा। हुकूमत की मंजूरी की बजाय मार्केट की बुनियाद पर फार्मूले के तहत कीमतों का तायुन होगा। ओगरा रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का डाटा आवाम के लिए जारी करेगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी। सवारी से पैसे मांगते वो कहते हैं कि हम नहीं इतने दे सकते। हम भी गरीब बंदे हैं, बैकिए चला रहे हैं, हमें कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। जब बढ़ाना होता है तो फौरन बढ़ जाता है, जब कम करना होता है तो पैसों में या रुपयों में हो रहा है, और वो भी कितनी देर के बाद आगे होता है। तो कीमत बढ़ने का मतलब है हमारी ओवरऑल महंगाई बढ़ना, हमारी फिर और चीज़ें भी बढ़ेंगी। ये तो बड़ी ज्यादती है, क्योंकि अभी जो गरीब आवाम जो भी पिस रही है वो तो मरने शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, रोज़ाना कीमतों की तब्दीली के ऐलान पर अवाम फट पड़े। कहते हैं फैसले से महंगाई मजीद बढ़ेगी, मुश्किलात में इजाफा होगा। रोज़ाना कीमतों के तायुन से हालात मजीद ख़राब होंगे, महंगाई मजीद तेज़ी से बढ़ेगी। अशियाए ज़रूरिया कीमतों को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा। हुकूमत ने डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया। डीजल 354, पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। कमर्शियल तैयारों के ईंधन जेट फ्यूल कीमत में भी 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई। हवाई सफ़र भी महंगा होने का इम्कान है।
पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 2300 से बढ़ाकर 2400, मुल्तान का 2700 से बढ़ाकर 2920 रुपए कर दिया गया। लाहौर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफा। मुसाफिरों का कहना है किरायों में इजाफा जुल्म है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के साथ ही मार्केट में महंगाई की नई लहर। सब्जियों, फलों समेत अशिया खुरनोश कीमतें बढ़ गईं। टमाटर 240 के बजाय 320, शिमला मिर्च 350, गोभी 160, आलू 350, केला 300, आम 350 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। देखें, ये इस फैसले को हमने टोटली डिनाई किया है। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी इंडस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और ये इंडस्ट्री भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं अपने मिनिस्टर पेट्रोलियम से कि अपने फैसले को वापस लें। पेट्रोलियम कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने पर पेट्रोलियम डीलर्स में शदीद इज़्तिराब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एडवाइजर मलिक खुदाबख्श ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल का तायुन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। कीमतों के रोजमर्रा की बुनियाद पर तायुन से महंगाई का तूफान आएगा। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। शहर में इंकलाबी तब्दीलियां आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब का मशहूर हूँ। मरीम नवाज ने सियालकोट की ताज़ीन और राइश पर खुसूसी तवज्जो दी। नवाज शरीफ ने सियालकोट के अवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। खारिया मोटरवे की तकमील के लिए काम तेजी से जारी है। रिंग रोड के पहले मरहले का आगाज जल्द होगा। रिंग रोड पहले फेज में 4 तहसीलों को लिंक करेगा। पंजाब के 15 अजला में नकासियाब के लिए जदीद तरीन 272 मशीनों की फरहमी मुकम्मल। 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फरहमी का अमल जारी। वज़ीर आला ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां मुतल्लिका हुकाम की सुपुर्द की। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुलाया। वर्कर्स की ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो बनवाया। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामील करने की मंजूरी। वज़ीर आला KPK के ज़ेर तमाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। सुहेल अफरीदी की मंसूबे के लिए अराजी की खरीदारी का अमल शुरू करने और अमल दरामद के लिए टाइम लाइन वज़ा करने की हिदायत। पेशावर, DI खान और सवात मोटरवे फेज 2 पर भी अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अयूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत की जानिब से मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब बगैर हाजिर रहे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस पर समाअत की।